नमस्ते दर्शकों, आइए देखते हैं भारत का सौंदर्य और वैभव। आज ये भारत का सौंदर्य और वैभव देखने वाले हैं अकोला गांव के श्री राम मंदिर के स्वरूप में। हमारे पिछले चलचित्र में हमने मेरे पीछे जो दिख रहा है वो सिद्धेश्वर मंदिर देखा था, जो इसी अकोले गांव में है। और आज हमको इस चलचित्र में देखना है प्रभु श्री राम का मंदिर, जो इसी मंदिर के बाजू में ही है। आप मेरी बाई बाजू में देखेंगे तो यहाँ से श्री राम मंदिर को जाने के लिए मार्ग है। तो आइए श्री राम मंदिर देखते हैं। यहाँ की सीढ़ियां चढ़ते ही हमें देवी माँ का एक मंदिर दिखाई देता है। यहाँ पर अंदर जाके हम देवी माता का पहले दर्शन लेंगे, उसके पश्चात इसके दाहिनी बाजू में हमें राम मंदिर लगता है, वहां पर हम जाएंगे। पहले देवी माँ का दर्शन लेते हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। उदयोस्तु जगदम्बा माता की जय। इस देवी माँ के दोनों बाजू में छोटे छोटे देवकोष्ठक बनाए गए हैं और उन देवकोष्ठकों में हमें अन्य देवताओं का दर्शन होता है। यहाँ पर हमें गणेश जी का दर्शन हो जाता है। ओम गंग गणपतये नमः। गणेश जी के बाजू के छोटे से देवकोष्ठक में हमें हनुमान जी का दर्शन हो जाता है। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतम शरणम प्रपद्ये। हनुमान जी के मंदिर के आगे हम थोड़ा सा जाएंगे तो देवी माँ के बाई बाजू में हमें यहाँ पर भैरव का दर्शन हो जाता है। काल भैरव या भैरव का दर्शन हो जाता है। ओम श्री भैरवाय नमः। उसके बाजू में यदि हम देखेंगे तो हमें विष्णुदेव की एक बड़ी मूर्ति का दर्शन मिलता है। ये विष्णुदेव की मूर्ति इतनी बड़ी है कि एक फ्रेम में बैठ नहीं रही है, इसलिए मैं आपको पास में जाके ऊपर से नीचे तक ये विष्णु की मूर्ति दिखाता हूँ। प्राचीन मूर्ति है, अत्यंत सुंदर काले पाषाण में बनाई हुई विष्णु का दर्शन हमें यहाँ पर मिलता है। वहां पर हमने देवी माता का दर्शन लिया था। ये जो घर आपको दिख रहा है ये मंदिर के पुजारी पेटकर जी का घर है। और यहाँ से थोड़ा आगे जाते ही हमें प्राचीन राम मंदिर देखने के लिए मिलता है। अभी हम राम मंदिर की दिशा में जा रहे हैं। अत्यंत सुंदर निसर्गरम्य वातावरण यहाँ पर रहता है। ये मंदिर के आजू बाजू में हमें बहुत से वृक्ष दिखाई देते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के वृक्ष हमें इस मंदिर के प्रांगण में दिखाई देते हैं। हम इस मंदिर में दर्शन करने के लिए प्रातः काल में 7 बजे आए हैं। तो प्रातः काल का समय है। अत्यंत प्रसन्न वातावरण इस मंदिर के प्रांगण में हमें देखने के लिए और अनुभव करने के लिए मिला। मुख्य मंदिर प्रभु श्री राम का है तो उनके सेवक हनुमान जी तो वहां पर होने ही चाहिए। ऐसा कभी होता नहीं है कि प्रभु श्री राम का मंदिर है और वहां पर उनके सेवक हनुमान जी नहीं है। तो हमें सामने जो दिख रहा है वो छोटा सा हनुमान जी का मंदिर है। आइए सामने से हनुमान जी का दर्शन प्रथमतः लेते हैं। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतम शरणम प्रपद्ये। बजरंगबली की जय। जय हनुमान। प्रातः काल के 6:45 बजे है। अभी तक यहाँ के पुजारी जी आए नहीं है। तो पुजारी जी के आने तक हम लोग बाहर से मंदिर देखना आरंभ करते हैं। आप देख सकते हैं मुख्य मंदिर में प्रवेश करने के लिए 4 सीढ़ियां बनाई गई है। इसका अर्थ यह होता है कि ये मंदिर भी एक प्लेटफॉर्म बनाकर उसके ऊपर बनाया गया है। भूमि से थोड़ा सा 4-5 फुट ऊंचाई पर यह मंदिर बनाया गया है। पूर्ण मंदिर का जो नीचे वाला जो बांधकाम है ये पूरा पाषाण से बनाया हुआ है। और ऊपर आपको ये जो शिखर दिख रहे हैं, छोटे शिखर, 4 बाजू में 4 कॉर्नर में 4 शिखर है और मध्य में एक आमलक आपको दिखता रहेगा। ये पूरा ऊपर का जो शिखर का बांधकाम है ये पूरा चूने में बनाया गया हुआ है। आपको यहाँ पर बहुत से छोटे छोटे पेड़ उगे हुए दिखाई देते रहेंगे। ऐसे मंदिरों का जतन करना, ऐसे मंदिरों की साफ सफाई रखना, इसके लिए द्रव्य की आवश्यकता होती है। और ऐसे छोटे छोटे ग्रामों में जो मंदिर होते हैं वहां पर द्रव्य की बहुत कमी होती है। और ऐसे मंदिरों की अर्थव्यवस्था बढ़ने के लिए अधिकाधिक पर्यटक या भाविक वहां पर जाने चाहिए। और इसीलिए हमारी आपसे प्रार्थना रहती है कि हमारे चलचित्र अधिकाधिक लोगों को शेयर करते रहिए, ताकि अधिकाधिक लोग ऐसे प्राचीन मंदिर देखने के लिए जाए और ऐसे मंदिरों की अर्थव्यवस्था बढ़ जाए। यही हमारा उद्देश्य होता है। अभी हम मंदिर की दाहिनी बाजू बाहर से देख रहे हैं। ये जो आपको सामने दिख रहा है ये मंदिर का सभा मंडप का वातायन है। मंदिर के पीछे की बाजू में इतने वृक्ष उग आए हुए हैं कि हम मंदिर के पीछे की बाजू में जा भी नहीं सकते। इतने वृक्ष और पेड़ वहां पर उगे हुए हैं। मंदिर की परिक्रमा हम बाहर से कर नहीं सकते, इतना वृक्षों का साम्राज्य पीछे फैल गया है। किंतु यहाँ पर आके हम देखेंगे तो ऊपर अत्यंत सुंदर शिखर चूने में बनाया हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। इस शिखर के ऊपर अत्यंत सुंदर शिल्प बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये भूमिज पद्धति का शिखर है जो चूने में बनाया गया है।
सामने की बाजू में सभा मंडप का जो अम्लक वाला शिखर है वो थोड़ा छोटा है, और बाजू में छोटे छोटे अम्लक बनाए गए हैं, 4 कॉर्नर में 4 है, वो हमने देखे थे। और मुख्य शिखर में हमें नीचे के भाग में नक्शी काम किया हुआ सुंदर नक्काशी बनाई हुई दिखाई देती है। और इस नक्काशी के ऊपर यदि हम देखेंगे तो ये सारी नक्काशी है, और इस नक्काशी के ऊपर यदि हम देखेंगे तो विविध देव देवताओं के अनेक शिल्प हमें बनाए हुए दिखाई देते हैं। ऊपर एक के ऊपर एक 2 अम्लक हमें सबसे ऊपर दिखाई देते हैं। इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि शिखर के ऊपर भी अनेक वृक्ष उग आए हैं, और यहाँ की व्यवस्था रखने की अत्यंत आवश्यकता है, जिसके लिए द्रव्य की कमी है। अभी हम मंदिर के पीछे जाके पीछे से कुछ देख सकते हैं कि इसका प्रयत्न करेंगे। देखिए यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, इसके लिए कितनी वृक्षराजी यहाँ पर आ गई है। हम मंदिर के पीछे जा ही नहीं सकते हैं, ऐसी परिस्थिति यहाँ पर है। भगवान राम को तुलसी दल या तुलसी के पत्र जो होते हैं वो अत्यंत प्रिय होते हैं। भगवान राम की पूजा करने के लिए तुलसी के दल उपलब्ध होने चाहिए, इसलिए इस मंदिर के परिसर में अनेक तुलसी के पेड़ हमें दिखाई देते हैं। उसके आगे हम देखेंगे तो एक पारिजातक का बड़ा वृक्ष हमें दिखाई देता है, यानी कि भगवान राम की पूजा के लिए जो पुष्प और पत्र लगते हैं उनकी सारी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। मंदिर के पूरे प्रांगण में हमें फूलों के और ऐसे तुलसी के वृक्ष या पेड़ बहुत से दिखाई देते हैं। अभी हम मंदिर की दाहिनी बाजू देख रहे हैं, बाहर से देख रहे हैं। आप मध्य में देख सकते हैं यहाँ पर वातायन है, और वातायन के ऊपर सुंदर नक्काशी बनाई गई है, चारों बाजू से ये नक्काशी बनाई गई है। और उसके ऊपर यदि हम देखेंगे तो सभा मंडप का शिखर, जिसमें अम्लक हमें छोटे छोटे 4 बाजू में 4 और मध्य में 2 अम्लक हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। ये सारा चूने में बनाया हुआ बांधकाम है सारे शिखरों का। और मुख्य मंदिर के गर्भगृह का जो मुख्य शिखर है वो यहाँ से दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये इमली का पेड़ इतना बढ़ गया है कि उसके पीछे मुख्य शिखर छुप गया है। मंदिर के एकदम समीप जाके मैं अभी आपको इस बाजू से शिखर दिखाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं भूमिज पद्धति का शिखर, जिसके 3 स्तर हमें दिखाई देते हैं, और ये तीनों स्तरों में हमें विविध देव देवताओं के शिल्प दिखाई देते हैं। और उसके ऊपर 2 अम्लक है जो अभी आपको दिखाई नहीं देते रहेंगे, किंतु अनेक देव देवताओं के शिल्प हमें इस शिखर पर इस बाजू से देखने के लिए मिलते हैं, जो अत्यंत सुंदर है। अभी हम मंदिर के गर्भगृह की दूसरी बाजू देख रहे हैं, और पीछे की बाजू भी देख रहे हैं। ये मंदिर के गर्भगृह की पीछे की बाजू है, और यहाँ पर गर्भगृह का वातायन हमें दिखाई देता है। इस वातायन के ऊपर हमें गर्भगृह के ऊपर मुख्य शिखर दिखाई देता है, जो अभी हमने देखा था, किंतु यहाँ पर पेड़ आया हुआ है इसलिए ज्यादा दिखता नहीं रहेगा, किंतु अत्यंत सुंदर हमें शिल्प देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ के ग्रामस्थों ने हमें बताया कि ये मंदिर पेशवाकालीन है, इसीलिए ये मंदिर का बांधकाम जो है नीचे वाला भाग पाषाण से बनाया गया है, और ऊपर वाला जो भाग है वो चूने से उसका शिखर बनाया गया है। किंतु ये अत्यंत प्राचीन मंदिर हम आज देख रहे हैं, जो राम मंदिर है। हम मंदिर के फिर से सामने की दिशा में आए हैं, क्योंकि मंदिर अभी खुल रहा है। उन्होंने मंदिर का प्रवेश द्वार खोल दिया है। अभी थोड़ा सा उजियाला भी हुआ है, इसलिए ऊपर का शिखर आप अच्छी पद्धति से देख सकते हैं। सुंदर शिखर हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। अभी हम मुख्य मंदिर के अंदर सभा मंडप में प्रवेश करके अंदर से मंदिर कैसा है वो देखने वाले हैं। अभी हम देख रहे हैं मुख्य मंदिर का प्रवेश द्वार। ये प्रवेश द्वार को नीचे से यदि आप देखेंगे तो सामने आपको 4 सीढ़ियां दिखाई देगी। उसके ऊपर एक सुंदर कीर्तिमुख बनाया गया है। भले ही ये भगवान शिव का मंदिर नहीं है, फिर भी यहाँ पर कीर्तिमुख बनाया गया है। उसके ऊपर लकड़ी का प्राचीन द्वार हमें दिखाई देते हैं, और प्राचीन द्वारों के ऊपर यदि हम देखेंगे तो ललाट बिंब में गणेश जी की स्थापना की गई है, जिन गणेश जी का दर्शन लेके हमें मुख्य सभा मंडप में प्रवेश करना है। उसके ऊपर थोड़ी सी नक्काशी बनाई गई है, और इस सभा मंडप से अभी हम अंदर जाने वाले हैं। आप यदि अंदर की दिशा में देखेंगे तो सामने हमें अभी जो दिख रहा है ये मंदिर का सभा मंडप है, उसके अंदर मुख्य गर्भगृह है। तो हम अभी अंदर प्रवेश करते हैं, आइए। जैसे ही हम मंदिर के सभा मंडप में प्रवेश करते हैं, सामने हमें पीतल का बनाया हुआ कछुआ दिखाई देता है। सुंदर छोटा सा कछुआ है। उसके बाई बाजू में यदि हम सामने देखेंगे तो समर्थ रामदास स्वामी जी की सुंदर मूर्ति हमें यहाँ पर दर्शन करने के लिए मिलती है। यदि आप सज्जनगढ़ को गए रहेंगे या सज्जनगढ़ का नाम सुना रहेगा तो सज्जनगढ़ निवासी रामदास स्वामी महाराज जो है वहां पर सज्जनगढ़ पर अंगलाई देवी नाम का एक छोटा सा मंदिर है, और उस अंगलाई देवी के मंदिर के कोने में एक ऐसा कट्टा बनाया गया है, जिस कट्टे के ऊपर समर्थ रामदास स्वामी बैठते थे। ऐसा कट्टा उस सज्जनगढ़ के अंगलाई देवी के मंदिर पर है। उस अंगलाई देवी के मंदिर के कट्टे का स्मरण मुझे यहाँ पर आ गया।
ज्या ज्या ठिकाणी मन जाय माझे त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे मी ठेवितो मस्तक ज्या ठिकाणी तेथे तुझे सद्गुरु पाय दोनी जय जय रघुवीर समर्थ। मंदिर के सभा मंडप का 360 डिग्री व्यू मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। इसमें छोटे कोनाडे बनाए गए हैं। मंदिर का जो वातायन हमने बाहर से देखा था वो वातायन हमें अंदर से इस बाजू का दिखाई देता है। ये समर्थ रामदास स्वामी जी की मूर्ति मध्य में गर्भगृह का प्रवेश द्वार है और दो बाजू में दो ऐसे कोनाडे छोटे छोटे बनाए गए हैं और दूसरे बाजू का वातायन ये है सभा मंडप। अभी हम मुख्य गर्भगृह का प्रवेश द्वार देख रहे हैं। यहाँ पर भी एक कीर्तिमुख बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि इस प्रवेश द्वार की ऊंचाई जो है वो 4-4.5 फीट की ही है। मैंने अनेक चलचित्रों में आपको बताया हुआ है कि मुख्य गर्भगृह के जो प्रवेश द्वार होते हैं वो 4 या 4.5 फुट के ही बनाए जाते थे। उसमें ऐसा उद्देश्य होता था कि जब हम गर्भगृह में जाते हैं, परमेश्वर का दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो हमें नतमस्तक होके जाना चाहिए। हमारा अभिमान जो कुछ भी रहेगा वो सारा बाहर छोड़कर नतमस्तक होके परमेश्वर के सामने जाना चाहिए। इसलिए ऐसे प्रवेश द्वार छोटे होते थे। इस प्रवेश द्वार के ऊपर भी हमें कुछ नक्काशी बनाई हुई दिखाई देती है। तो आइए अंदर जाके भगवान राम का दर्शन लेते हैं। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् आपदामुपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। मंगलमूर्ति मोरया प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु श्री राम के दाहिने हाथ में हमें गणेश जी का दर्शन मिलता है। ओम गणानान्त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतान् शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ओम गणपतये नमः। मध्य में हमें अत्यंत प्रसन्न करने वाले प्रभु श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी का दर्शन हो जाता है। ये मूर्तियां अत्यंत प्रसन्न करने वाली है। उनकी बाई बाजू में यदि हम देखेंगे तो हमें सुंदर विष्णु का दर्शन होता है। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। शंख चक्र पद्म गदा हाथ में लिए हुए सुंदर विष्णु का दर्शन आप भी ले लीजिए। ओम श्री विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। अभी हम मंदिर के गर्भगृह के छत का भाग देख रहे हैं। ये शिखर जो है गर्भगृह का छत जो ऊपर से हमें चूने से बनाया हुआ दिखाई देता है, किंतु हम अंदर से यदि देखेंगे तो हमें पाषाण से बनाया हुआ दिखाई देता है। क्योंकि अंदर से ऐसा लगता है कि अंदर से जो पाषाण से बनाया हुआ शिखर है उसके ऊपर चूने से बाहर से बनाया हुआ शिखर रहेगा। मध्य में हमें एक सुंदर कमल भी यहाँ पर दिखाई देता है। इस गर्भगृह में बाई हाथ को दिखने वाली गणेश जी की मूर्ति तथा दाहिने हाथ में दिखने वाली विष्णु जी की मूर्ति है। ये प्राचीन मूर्तियां है। विशेषतः ये विष्णु भगवान की जो मूर्ति है ये शालिग्राम पाषाण में बनाई हुई मूर्ति है। जैसे हमने कोड़े नरसिंहपुर के मंदिर में बनाई हुई भगवान नृसिंह की शालिग्राम में बनाई हुई मूर्ति देखी थी, वैसे ही ये विष्णु की मूर्ति है। तो अभी हम फिर से बाहर राम मंदिर के बाहर सिद्धेश्वर मंदिर के पास में आए। यहाँ से हम ऊपर गए थे। राम मंदिर के लिए जाने के लिए मार्ग यहाँ से था। उसके बाई बाजू में यदि हम देखेंगे तो सिद्धेश्वर मंदिर के प्रांगण में हमें कुछ विरगड़ रखे हुए दिखाई देते हैं। ये सिद्धेश्वर मंदिर का हमारा पिछला चलचित्र यदि आपने देखा नहीं रहेगा तो वो भी देख लीजिए। ये विरगड़ महाराष्ट्र के मंदिरों की विशेषता है। ये विरगड़ जो होते हैं इसमें 3 स्तर या 4 स्तर होते हैं। सबसे ऊपर वाला जो स्तर होता है उसमें भगवान शिव की आराधना करते हुए या पूजा करते हुए वीर और उसकी पत्नी दिखाई जाते हैं। उसके निचले स्तर में युद्ध प्रसंग दिखाई जाते हैं। कुछ स्तरों में हमें पशु दिखाई देते हैं, उनके घर के जो पशु होते हैं वो दिखाई देते हैं। पशुओं की रक्षा करती हुई महिलाएं भी हमें ऐसे वीरगढ़ों में दिखाई देती है। विशेषतः जो वीर देश के लिए या धर्म के लिए युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होता है उनकी स्मृति में ऐसे वीरगढ़ बनाए जाते हैं। सबसे ऊपर के स्तर में ये जो महादेव की पूजा करता हुआ हमें दिखाई देता है वो वीर और उसकी पत्नी या उनका कुटुंब हमें दिखाई देता है। वो सब में सामयिक होता है। कुछ वीरगढ़ों में केवल 2 ही लोग दिखाई जाते हैं, कुछ में 4 या अधिक लोग हमें दिखाई देते हैं। किंतु ये ऐसे वीरगढ़ महाराष्ट्र के अनेक मंदिरों में आपको देखने के लिए मिलेंगे जो देश एवं धर्म की रक्षा करते हुए जो वीर गति को प्राप्त हो गए उनके लिए बनाए जाते थे। वहां पर उस कोने में भी 2 वीरगढ़ हमें दिखाई देते हैं। वो पास में जाके मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ।
इस वीरगढ़ को आप देख सकते हैं, ऊपरी भाग में इसको एक शिखर बनाया गया रहेगा। ये शिखर अभी इसका टूटा हुआ है। उसके नीचे शिव की आराधना करते हुए वीर और उसकी पत्नी दिखाई देते हैं। नीचे हमें एक युद्ध प्रसंग दिखाई देता है जिसमें एक महिला युद्ध कर रही है। एक अश्वारूढ़ व्यक्ति हमें इस शिल्प में दिखाई देता है। ऐसे अश्वारूढ़ वीर हमें बहुत कम स्थानों में दिखाई देते हैं जो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिले। नीचे एक छोटा सा शिल्प है जिसने धनुष्य बाण हाथ में लिया हुआ है। सुंदर शिल्प हमें इस वीरगढ़ में देखने के लिए मिला। ये मंदिर के बाहर एक कोने में पड़े हुए वीरगढ़ में अभी आपको दिखा रहा हूँ। नीचे भी एक युद्ध प्रसंग दिखाया गया है। यदि आप दूसरा यहाँ का वीरगढ़ देखेंगे तो ऊपर के स्तर में कैलाश का प्रतीक करके शिव की पूजा करते हुए वीर और उसकी पत्नी, उसके नीचे भी एक युद्ध प्रसंग दिखाया गया है। यहाँ पर भी अश्वारूढ़ व्यक्ति दिखाई दे रहा है, एक भाला फेंक रहा है, ऐसा शिल्प इस वीरगढ़ में हमें देखने के लिए मिला। ये विशेष शिल्प है जो अन्य स्थानों में आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। अश्वारूढ़ व्यक्ति भाला फेंक चल रहा है, तलवार का युद्ध चल रहा है और नीचे कुछ पशु हमें दिखाई देते हैं। घर की धनी की रक्षा करते हुए पशु भी कुछ शिल्पों में हमें या कुछ वीरगढ़ों में हमें दिखाई देते हैं जो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिले। अभी हम तीसरा शिल्प यहाँ का देखेंगे, तीसरा वीरगढ़ कैसा है वो भी देख लेंगे। ये तीसरा वीरगढ़ जो है थोड़ा सा पेड़ के पीछे छिपा हुआ है, हमें थोड़े से प्रयत्न करने पड़ेंगे आपको दिखाने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर का जो स्तर है वो ऊपर का स्तर में शिव की आराधना, मध्य भाग का जो स्तर है उसमें थोड़ा सा जीर्ण हुआ है इसलिए समझ में नहीं आता है, किंतु नीचे हमें अत्यंत सुंदर शिल्प और रेयरली देखने वाला शिल्प हमें देखने के लिए मिलता है। एक नीचे मानव पड़ा हुआ है जो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ है या अपोजिट पार्टी का ये व्यक्ति रहेगा और उसके ऊपर कुछ व्यक्ति हमें शस्त्र अस्त्र हाथ में लिए हुए दिखाई देते हैं। अत्यंत सुंदर शिल्प, ऐसे शिल्प हमें कई वीरगढ़ों में देखने के लिए नहीं मिले थे। तो दर्शक हो, महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में अकोला नाम का एक छोटा सा ग्राम है। वो छोटे से ग्राम में हमने सिद्धेश्वर मंदिर भी देखा, गंगाधरेश्वर मंदिर भी देखा और आज हमने ये प्रभु श्री राम का सुंदर और प्राचीन मंदिर देखा। हमें इस मंदिर में आके अत्यंत प्रसन्नता मिली, हम प्रसन्न हो गए इस मंदिर में आके। आशा करते हैं कि आप भी हमारे जैसे प्रसन्न हो गए रहेंगे ये मंदिर देखकर। यदि आप प्रसन्न हो गए रहेंगे तो आपको प्रार्थना है कि कृपया चलचित्र को लाइक कीजिए, एक छोटा सा कमेंट अवश्य कीजिए, उससे हमें लाभ होता है। यह चलचित्र अधिक से अधिक लोगों तक ऑटोमेटिकली जाता है, तो एक कमेंट अवश्य कीजिए। हमारे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो कृपया सब्सक्राइब भी कीजिए, ये आपसे हृदयपूर्वक प्रार्थना है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।